वेलकम बच्चों, आज से हम चालू कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हमारा पहला टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। आपको इसमें कुछ फार्मूले मिलने वाले हैं, उसमें से पहला है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला बहुत ही प्यारा फार्मूला है, आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला मतलब दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का। मान लीजिए कि लेट हमारे पास दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स है मान लीजिए x1, y1, और दूसरा पॉइंट है मान लीजिए बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान में रखना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स लिए हमने, ए एंड बी जो है। तो आप इसको देखो, आप इस तरह से लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप लेंथ ऑफ ए बी ऐसा भी लिख सकते हो, लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी, ये चीज़ भी ध्यान में रखो। या फिर सिंपल आपने लेंथ ऑफ ए बी ऐसा लिखा वो भी चलेगा, और उसके बाद भी सिंपल आपने ए बी लिखा वो भी चलेगा, ठीक है। और अब फार्मूला है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू, ठीक है। अब ए बी का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ ए बी बोलो, लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी बोलो, या फिर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी बोलो, ये सब वर्ड्स हमारे लिए चल जाएंगे। और उन सब के लिए कॉमन फार्मूला है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। तो ध्यान में रखना, बड़ा सा हमारे पास स्क्वायर रूट है और फार्मूला है स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपको फार्मूला इस तरह से ध्यान में रखना है। आपको दो पॉइंट्स दिए जाएंगे और दो पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना होगा। कभी उन दो पॉइंट्स को जोड़ने वाला सेगमेंट मिलेगा, उसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो उस चीज़ के लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। तो सिंपल डायरेक्ट ध्यान में रखना, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखो और इसके अनुसार हम क्या करते हैं, अब भी थोड़ी देर में इसके प्रॉब्लम देखते हैं, तब तक आप फार्मूला याद करो, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आपने फार्मूला याद कर लिया होगा आई होप। चलो अभी हमारे पास ये प्रॉब्लम्स है, आपके पास प्रैक्टिस सेट यानी एक्सरसाइज 5.1 है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो आपको ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें देखो ए बी पी क्यू आर एस एल एम टी आर डब्ल्यू एक्स, इस तरह से पॉइंट्स दिए। हर एक क्वेश्चन में दो दो पॉइंट है, मतलब उसके पेयर दिए, और उन पॉइंट्स के बीच में आपको क्या करना है, कितना डिस्टेंस है ये निकालना है। तो सिंपल ध्यान में रखो, लेंथ या फिर डिस्टेंस अगर निकालना है तो आप यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। और क्या है डिस्टेंस फार्मूला, सिंपल जैसे ए और बी अगर पॉइंट है तो सिंपल उसको आप ए बी बोलो, डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी बोलो, सेगमेंट लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी बोलो, लेंथ ऑफ ए बी बोलो, या फिर सिंपल ए बी बोलो। तो यहाँ पर जैसे उसने डिस्टेंस शब्द यूज किया तो हम डी और ब्रैकेट में ए कॉमा बी ये शब्द यूज कर लेंगे। और फार्मूला क्या है, रूट ऑफ, बड़ा सा रूट है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो चलो अभी हमारे पास ये जो प्रॉब्लम्स है इसमें से जितने इस बोर्ड पर आते हैं वो प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, और बाकी प्रॉब्लम आप आज होमवर्क करिए, ठीक है। तो चलो हाँ, इसमें से थोड़ा सा ये आपको डिफ़िकल्ट टाइप लग सकता है तो इसको मैं पहले ले लूँगा, ठीक है। मतलब एक हाथ दो इधर के, एक हाथ दो इधर के ले लेंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास जगह कितनी है, ठीक है। तो चलो हमारे पास अभी हम देख रहे हैं इसके आंसर्स, ठीक है। तो आंसर्स के लिए जैसे हम नोटबुक में शुरुआत करते हैं, चलो हमारा क्वेश्चन पहला है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, तो आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए। तो चलो गिवन पॉइंट्स, क्या हेडिंग डालना, बराबर सिस्टमेटिक लिखेंगे गिवन पॉइंट्स। देखो बच्चों, मैं आपको इसके पहले भी शायद बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, यहाँ तक जो है ये हमारा क्या है, नोट्स है। जैसे आज आपने चैप्टर की हेडिंग डाल दी, ये तो रेगुलर नोटबुक में आने वाला है, लेकिन मैंने आपको कहा था आप डायरी बनाओ। तो डायरी में आज कौन सा टॉपिक, कौन सा पार्ट जाने वाला है, तो आपकी हेडिंग जाएगी, ये स्टार पॉइंट जाएगा, ये इतना सा पोर्शन आपके किस में जाएगा, डायरी में। बाकी पूरा जितना भी बोर्ड पर आएगा वो आपके नोटबुक में जाएगा। ध्यान में रखो, मैंने आपको इसके पहले किस तरह से डायरी बनानी वो सब बताया है, तो उसमें से बराबर ध्यान में रखना, इतना पॉइंट डायरी में, बाकी सब नोटबुक में। तो चलो समझते इसको, गिवन पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या दिया है, ए दिया है,
ठीक है। तो आप जनरली क्या करते हो कि जब हमको कोऑर्डिनेट्स लिखने होते हैं तो आप इक्विवेलेंट साइन ऐसे 3 बारीक बारीक दंडियाँ देते हो, ठीक है। क्या दिया है पहला, यहाँ पर है 2,3, आप इसको और आगे इस तरह से लिख दो, मैं इसको नाम देता हूँ x1 y1। ये क्या है हमारे पास x1 y1, इसका मतलब x1 की वैल्यू 2 होगी और y1 की वैल्यू 3 होगी। चलो b क्या है यहाँ पर देखो, सो b हमें दिया है, b के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 4,1, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4,1 और आगे यहाँ पर इसको नाम दे देते हम x2, y2। इसका मतलब x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 1, ठीक है। अब हमको निकालना क्या था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, मतलब a और b के बीच में डिस्टेंस निकालना है। सो हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलेंगे हम, बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला के अनुसार, ठीक है। ए और बी दिया है तो आप डिस्टेंस शब्द यूज़ किया, इसलिए आप ऐसा लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू, चलो फार्मूला लगाओ यहाँ पर। फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है, बोलो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। सो ये पूरा बड़ा सा स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट x2, अब देखो x2, तो x2 की वैल्यू होगी हमारी 4 माइनस x1 ऊपर मिलेगा वो होगा हमारा 2 और उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 है तो देखो y2 की वैल्यू होगी 1 माइनस y1 की वैल्यू होगी यहाँ पर 3, ठीक है, और उसका स्क्वायर। इस तरह से आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। चलो क्या होगा, ये देखो ये स्क्वायर रूट है, 4 माइनस 2 आपको मिलेगा 2 उसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, आपको मालूम है यहाँ पे डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होंगी, बड़े नंबर का साइन तो 3 बड़ा है तो माइनस और 3 में से 1 जाएगा तो 2 और उसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है। चलो अब इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व करिए। तो आपको मालूम है क्या होने वाला है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 रहे कि प्लस 2 रहे, उसका आंसर पॉजिटिव जाएगा और 2 का स्क्वायर होगा फिर से 4। आप यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस 4, ये बन जाएगा आपका 8। हाँ, आप इसको थोड़ा सा तोड़ सकते हो, किस तरह से, तो मैं यहाँ पे इसको 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 4 इंटू 2। और आपको मालूम है क्या कि 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और स्क्वायर रूट में 2 ऑलरेडी वही रहेंगे। यानी हम यहाँ पर फाइनली लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू कितना मिला है हमको, 2 √2, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल सा है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। ये सेकंड एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। अब देखो क्या है, P और Q दिया है तो ऐसी ही शुरुआत करनी है। चलो हेडिंग क्या रहेंगी हमारी, गिवन पॉइंट्स, ठीक है, गिवन पॉइंट्स। चलो P है पहला, तो P के कोऑर्डिनेट्स मुझे बताओ आप, P के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, -5,7, यहाँ पे लिखेंगे -5,7, इसी को मैं हेडिंग दूंगा x1, y1, यानी हमारी x1 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू 7, ठीक है। चलो अब Q क्या दिया है वो देखो, वहाँ पर Q है, उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर -1, 3, तो -1, 3 इसको मैं नाम दे देता हूँ x2, y2, मतलब x2 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 3, ठीक है। और अब हेडिंग देंगे हम बाय डिस्टेंस फार्मूला। हेडिंग क्या रहेगी, बाय डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अगर वीडियो में शायद ये ना दिखे तो आप बराबर अपने किताब में प्रैक्टिस सेट 5.1 में ये क्वेश्चन सामने रखना और उसको बराबर सॉल्व करना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, P और Q दिया है तो P और Q के बीच में डिस्टेंस, या A और B था तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B लिखा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। बराबर ध्यान में रखो, डिस्टेंस शब्द लिखते समय P, Q, और अगर लेंथ लिखनी है, ठीक है, तो डायरेक्ट A B कॉमा देना नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हमारे पास है बड़ा सा स्क्वायर रूट, फार्मूला वही है, कौन सा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करनी है, इसमें वैल्यू रखनी है, तो चलो वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर। बताओ x2, ये देखो x2 है -1 माइनस ये x1, देखो x1 क्या है, फिर से -1 है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर हम ब्रैकेट को पहले से ही बढ़ा ले लेते हैं। ये -1 हुआ x2 माइनस x1, देखो -5 है, तो आप जब इस तरह से लिखेंगे तो ये लिखने में अच्छा नहीं रहेगा। आप यहाँ पर क्या करना, ब्रैकेट देना और बड़ा ब्रैकेट लेकर उसका स्क्वायर करना, ठीक है। चलो प्लस अब क्या है, y2 माइनस y1, तो y2 है 3, ठीक है,
माइनस y1 है हमारे पास 7 और उसका स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। क्या होगा देखो, यहाँ पर हमारे पास देखो, थोड़ा डायरेक्ट करूँगा मैं यहाँ पर, ये -1 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है, या फिर करके ही बताता ना, -1 + 5 उसका स्क्वायर प्लस 3 - 7 ये बनेगा -4 उसका स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसको अभी सॉल्व कर लो। यहाँ पर क्या मिलता देखो, देखो -1 + 5 है, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो इस तरह से मिलेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करो इसको, क्या मिलेगा हमको, 4 का स्क्वायर ये बनेगा 16 प्लस -4 उसका भी स्क्वायर बनेगा 16, और माइनस है तो भी आंसर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो चलो आप इसको सॉल्व कर लेते, तो ये बनेगा 16 + 16 32 एंड दिस कैन बी रिटन एज 16 × 2। क्या लिखा जा सकता, 16 × 2। अब 16 का स्क्वायर रूट हमको मालूम है क्या है, 16 का स्क्वायर रूट है 4, साथ में ये रहेगा 2, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो यहाँ लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। सो ये रहेगा हमारा डिस्टेंस, ठीक है, किसके बीच में, P और Q के बीच में, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, ये ध्यान में रखो। अब यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता, यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। फिर से मैं लिखना चाहूँगा गिवन पॉइंट्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, गिवन पॉइंट्स। तो गिवन पॉइंट में पहला है R। आप देखो R के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, 0, -3। इसको मैं नाम दूंगा x1 y1, ठीक है, 0, -3। दूसरा है 0, 0,5/2, वो है यस। तो यहाँ पर हेडिंग रहेगी हमारी यस, उसके कोऑर्डिनेट 0, 5/2, इसको हेडिंग देंगे हम x2, y2, हो जाएगा ऐसा। चलो अब हेडिंग फिर से क्या रहेगी, बाय डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, बाय डिस्टेंस फार्मूला। और क्या है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, वो देखो फार्मूला है। अब डिस्टेंस किसके बीच में, R और यस, तो आप हेडिंग देना डिस्टेंस कौन किसके बीच में, R, S, ऐसा लिखेंगे R और S के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे पहले x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू रखना शुरू करते। अब आप देखो ये x2 है, तो x2 है 0 माइनस x1 वो भी है 0 उसका स्क्वायर प्लस, अब देखो y2 क्या है यहाँ पर 5/2 है, माइनस y1 देखो माइनस है तो -3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इस तरह से ब्रैकेट लेता हूँ, इसको राउंड ब्रैकेट में डालते हैं और यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करो। सो आपको क्या मिलेगा देखो, 0 - 0 0 और 0 का स्क्वायर भी 0 ही आएगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ जो मुझे दिख रहा है, यहाँ है थोड़ा फ्रैक्शन और यहाँ पे नॉर्मल नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं, यानी आप 1 ले सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कैसा है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर, नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन नीचे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 5 × 1 = 5 माइनस माइनस प्लस 2 × 3 = 6 और नीचे 2 × 1 = 2, ऐसा ही हम करते हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, आप ये 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, 5 + 6 बनेगा 11/2 उसका स्क्वायर। सो फाइनली 11 का स्क्वायर होगा हमारा 121, ठीक है। और नीचे में हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4। या फिर आप एक काम कर सकते हो, सिंपल सा काम करो, आप यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगर कैंसिल होगा तो आपका आंसर बचेगा 11/2। आप इसको पॉइंट में लिख सकते, आवश्यकता नहीं है, यानी यहाँ पर आंसर होगा डिस्टेंस बिटवीन R एंड S = 11/2। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करके 2 फार्मूले के बीच में हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखे हैं और हम 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं बिल्कुल थोड़ी देर में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अभी तक हमने देखे हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, अभी हम देखेंगे 4, 5, 6 और उसके बाद में आपको सॉल्व एग्जाम्पल में से और प्रॉब्लम सेट में से क्वेश्चंस करने होमवर्क। चलो देखो, तो यहाँ पर फिर से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वही टेक्निक है, कौन सा, चलो अब बताओ फटाफट, गिवन पॉइंट्स।
देखो अब मैंने 3 बताया, चलो ये भी कर दो यहाँ पर फटाफट। मेरा यहाँ पर हाथ चलेगा, आपके माइंड में फटाफट आने को होना। चलो पहला है यल के कोऑर्डिनेट्स है 5, -8, इसको मैं कहूँगा x1, y1। देखो 5, -1 यम है हमारे पास। चलो फटाफट बोलो यहाँ पर यम कितना है, यम -7, -3 और यहाँ पर है x2, y2। चलो पट से हेडिंग रहेगी हमारी बाय डिस्टेंस फार्मूला। क्या होगा? बाय डिस्टेंस फार्मूला। और मैं तो आपको 2 मिनट के लिए रुकना चाहूँगा। मैं तो आपको ये कहूँगा कि यहाँ पे अभी मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तो एक्सप्लेन करूँगा मेरी आदत के अनुसार, लेकिन आप मन के मन में बोलते रहिए। ऐसा समझे कि आप मुझे यहाँ पर बता रहे हो, ठीक है। चलो क्या फार्मूला है, यल और यम है तो हेडिंग रहेंगी डिस्टेंस बिटवीन एल, एम। और कुछ बच्चों को सजेशन है, आगे यहाँ पे वीडियो नहीं भी देखा तो ये 3 ही क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ आगे मेरे अलावा, यानी यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर दो, खुद होके क्या करो यहाँ पे सॉल्व करो और फिर वीडियो चालू करके देखो कि किस तरह से सॉल्व किया था, ठीक है बच्चों। तो चलो हेडिंग दे दी हमने बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन यल एंड यम। फार्मूला है हमारे पास अंडर रूट में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करना शुरू करते बिल्कुल। चलो x2 बोले यहाँ पर क्या है, मैं बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ, -7 -x1 है 5, ठीक है, और उसका स्क्वायर प्लस फिर से बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ y2 है -3 माइनस, ये फार्मूले का माइनस है, y1 देखो -8, तो ब्रैकेट में डाल दो -8 पैक करो और उसका स्क्वायर, ठीक है। चलो सॉल्व करना शुरू करो। और क्योंकि बच्चों अभी हम थोड़े बड़े हो गए, अभी हम 10 क्लास में पहुंच गए, तो ये प्लस माइनस का ना थोड़ा फास्ट कर लिया करो। देखो -7 -5 इट इज़ -12 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर डायरेक्ट करो, ये प्लस होगा तो -3 + 8 मतलब ये बन जाएगा हमारा 5 और 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमको करना है। चलो फटाफट बिल्कुल, क्या होगा, -8 + 12 का स्क्वायर बनेगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। सॉल्व करें तो बनेगा ये 5, ये 9, ये 6 और ये 1। अब बताओ ये किसका स्क्वायर है, ये है 13 का, इसलिए फाइनल स्टेप में आंसर होगा डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पर है L, M इज इक्वल टू आंसर होगा 13। हाँ अब यहाँ पे आप यूनिट शब्द डाल सकते हैं, इनकेस नहीं डाला तो भी चलेगा। चलो फट से देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन पॉइंट्स, बोलते जाओ फटाफट। मैंने कहा है आप मेरी राह मत देखो, वीडियो को पॉज कर दो और आप क्या करो, खुद होके सॉल्व करो, उसके बाद टैली करने के लिए वीडियो को देखो। तो चलो टी है तो टी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, फट से -3 6, यहाँ पर है -3, 6 है, इसको नाम देने वाला हूँ x1 y1, ठीक है। उसके बाद में है t और यहाँ पर है r, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 9, -10, 9, -10। आप अच्छे बच्चे हो, मैं फिर से कहूँगा वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद में आप उसको खुद सॉल्व करो, बाद में देखो, ठीक है। तो इसको नाम देने वाला हूँ मैं x2, y2। हेडिंग रहेंगी बाय डिस्टेंस फार्मूला, फटाफट सॉल्व करो। बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन टी आर, सो राइट हियर डी टी, आर, और बड़ा सा स्क्वायर रूट में यहाँ पर आने वाला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रखना शुरू कर दो आप। यहाँ पर मैं यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट वैसे ले लेता हूँ, क्योंकि क्या कभी कभी अंदर ब्रैकेट करना पड़ता है। तो x2 देखो, x2 है 9 माइनस फार्मूले में x1 है -3 उसका स्क्वायर प्लस फिर बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ y2 है -10 माइनस y1 है 6, ठीक है। अब इसका स्क्वायर, चलो फटाफट सॉल्व करो। तो यहाँ पर बन जाएगा, देखो थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ, 9 ये माइनस प्लस 9 + 3 बन जाएगा हमारा 12 उसका स्क्वायर प्लस ये देखो -10 -6 यानी -16 उसका स्क्वायर हो जाएगा। चलो यहाँ पर पट से यहीं पे सॉल्व करते, यहाँ पर होगा 12 का होगा 144 प्लस 16 का है 256। अब भाई इतना तो तुमको आना भी चाहिए स्क्वायर वगैरह बनाना। चलो देखो नहीं आए तो डबल मल्टीप्लिकेशन करना, एडिशन करो। ये है 4 + 6, ये स्क्वायर रूट में पहले 4 + 6 ये बनेंगे 10 कैरी 1 ये 6 और ये बनेंगे 10 कैरी फिर से 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर होगा 400, सबको मालूम है 400 किसका स्क्वायर है, यस 20 का। तो आंसर होगा डिस्टेंस बिटवीन t, r इज इक्वल टू 20। तो ये बन गया हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से सॉल्व करना। और चलो अभी देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है।
फिर से गिवन पॉइंट्स, ठीक है, गिवन पॉइंट्स, यहाँ पर भी मैं कहूँगा वही, इसको आप पहले सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में आप उसको देख लेना। चलो W है, W कितना है, W के कोऑर्डिनेट्स देखो यहाँ पे -7/2 4, या लिखते -7/2 4, इसको नाम देते x1 y1, ठीक है। फिर W के बाद है वहाँ पर x, अब देखो मुझे थोड़ा सा देखने में दिक्कत जाती है, 11,4 है, तो 11,4 ये बन गया x2, y2। चलो हेडिंग रहेगी बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय क्या, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला से आप यहाँ पे हेडिंग में कॉमा ऐसा लगा सकते हो, नहीं लगाया कोई हरकत नहीं, ठीक है। तो चलो WX है, तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन W, X ऐसा लिखना, और यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स लिखते समय 3 डंडी, और यहाँ पर इक्वल साइन, गड़बड़ी करना नहीं, ठीक है। फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। चलो वैल्यू रखना शुरू कर दो। यहाँ पे मैं बड़ा ब्रैकेट इसलिए लेता हूँ कि कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ती है अदर ब्रैकेट लेने की, ठीक है, नहीं लिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x2, तो एक x2 है 11 माइनस x1 देखो आया डबल, यानी -7/2, ठीक है, और उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 है 4 माइनस यहाँ पर भी है 4 - 4 उसका स्क्वायर। सॉल्व करना शुरू कर देते हैं बिल्कुल। इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, देखो दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर, नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन नीचे, ठीक है। तो 11 2 = 22 माइनस प्लस 1 7 = 7 और अपॉन 1 2 = 2, उन सब का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो 4 - 4 0 और 0 का स्क्वायर, तो 0 होने वाला है, ठीक है। सो आगे यहाँ पर देखो क्या होगा, 22 + 7 है तो ये बनेंगे 29/2 उसका स्क्वायर, और क्योंकि ये प्लस है 0 इसको छोड़ दो, तो 0 को छोड़ देंगे तो क्या होगा 29/2 उसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट, यानी यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर रूट कैंसिल करो, तो फाइनल आंसर होगा 29/2, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन W, X, ठीक है, कितना आ गया 29/2। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर में जो पॉइंट्स, जो प्रॉब्लम्स हमने लिखे थे वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमने लिए। अब बिल्कुल एग्जैक्टली हमेशा की तरह कह रहा हूँ, एग्जैक्टली इसके जैसे क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में होंगे और यहाँ पर होंगे लास्ट में प्रॉब्लम सेट में, वहाँ से निकालो और उसको आप सॉल्व करो, ठीक है। तो आज का इस नए चैप्टर में पहला टॉपिक ये डायरी में जाएगा इतना, बाकी पूरा रेगुलर नोटबुक में जाएगा, ठीक है बच्चों। सो इसके बाद में नेक्स्ट इसी का इस्तेमाल करेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं है, इक्विडिस्टेंट है कि नहीं, इसको देखने के लिए, ठीक बच्चों। तो तब तक के लिए बाय।